की क्लास में मेरे सभी प्रिय स्टूडेंट्स का मोस्ट वेलकम। आज मैं क्लास 10th मैथ समांतर श्रेणी चैप्टर स्टार्ट करने जा रहा हूं। आज की क्लास में सिर्फ इंट्रोडक्शन होगा समांतर श्रेणी से रिलेटेड और उसके बाद हम एक्सरसाइज के क्वेश्चन करेंगे। तो सबसे पहले समांतर श्रेणी होता क्या है। तो समांतर श्रेणी एक ऐसी सूची होती है जिसमें प्रत्येक पद, पहला पद जिसमें हम छोड़ देते हैं और हर एक पद अपने में से कोई एक निश्चित संख्या जब उसमें जोड़ी जाती है तो हमें जो सीरीज प्राप्त होती हैं वही समांतर श्रेणी कहलाती हैं। जैसे कि 2 4 6 8, 2 4 6 8, ठीक है। तो इसमें देखो फर्स्ट पद तुम्हारा क्या था, 2a है मान लो इसको, और उसके बाद सेकंड वाली में हम 2 जोड़े, उसके बाद फिर आगे वाला पद निकालने के लिए फिर 2 जोड़े। इसी तरीके से हम क्या करते हैं, एक सीरीज बना लेते हैं। तो उसके बाद सारवंतर क्या होता है, सारवंतर मतलब मतलब 2 क्रमागत जो पद दिए हुए हैं 2 और 4, तो इनके मध्य जो डिफरेंस है उसी को बोलते हैं। जैसे 2 और 4 हैं तो 2 और 4 में कितना डिफरेंस है, 2 का। 4 और 6 में कितना है, 2 का डिफरेंस है। और 8 में कितना है, 2 का डिफरेंस। तो इसे ही सारवांतर कहते हैं। मतलब वह निश्चित संख्या जिसे जोड़ने पर सूची की अगली संख्या प्राप्त होती है उसे हम क्या बोलते हैं, सारवांतर कहते हैं। अब यहाँ पर A1 A2 A3 A4 AN ये तुम्हारे क्या है, समांतर श्रेणी के जो है एक सूची है और ये समांतर श्रेणी के पद हैं। ये A या A1 प्रथम पद, A2 द्वितीय पद, A3 तृतीय पद, A4 चार पद और AN nवां पद। अब तो समांतर श्रेणी का व्यापक पद A प्लस D A प्लस 2D A प्लस 3D सोवान। इसी तरीके से समांतर श्रेणी 2 टाइप के होते हैं, परिमित समांतर श्रेणी फाइनाइट अर्थमेटिक प्रोग्रेशन जिसको बोला जाता है, और एक होता है अपरिमित समांतर श्रेणी इन्फिनाइट अर्थमेटिक प्रोग्रेशन बोला जाता है। तो समांतर श्रेणी, परिमित समांतर श्रेणी किसे कहते हैं, जिसमें पदों की संख्या निश्चित हो। जैसे मान लो यहाँ पर 1 2 3 4 कामा, इसी तरीके 5 6 7 8 9 10, तो यहाँ 10 के बाद काउंटिंग ख़त्म हो चुकी है, तो इसका मतलब ये निश्चित है। और उसके बाद 2 4 6 8 कामा 8 के बाद 10 12 14 16 20, तो ये तुम्हारी हो गई परिमित समांतर श्रेणी। अपरिमित समांतर श्रेणी इन्फिनाइट अर्थमेटिक प्रोग्रेशन उसे कहा जाता है जिसमें पदों की संख्या निश्चित होती है, अपरिमित समांतर श्रेणी कहलाता है। तो अपरिमित श्रेणी के उदाहरण हैं 1 2 3 4, इसके बाद 5 6 7 8 9 10 से एंड नहीं हो रहा है, इसकी समाप्ति नहीं है, अतः यह अपरिमित समांतर श्रेणी है। समांतर श्रेणी का nवां पद, तो समांतर श्रेणी का nवां पद का फार्मूला an A प्लस n माइनस 1D है। nवें पद को ही an से हम निरूपित करते हैं या प्रदर्शित करते हैं, और ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट फार्मूला है, यह हमें लर्न होना चाहिए, इससे नेक्स्ट एक्सरसाइज में क्वेश्चन करने होंगे। अब समांतर श्रेणी के प्रथम n पदों का योग, ये सेकेंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट फार्मूला है, s बराबर n/2 2a प्लस n माइनस 1D, ठीक है। तो जहाँ पर a क्या है, समांतर श्रेणी का प्रथम पद है, d समांतर श्रेणी का सारवांतर d है, और n समांतर श्रेणी के n पदों की संख्या है। n मतलब पदों की संख्या को डिनोट करता है। अब समांतर श्रेणी के सभी पदों का योग, मतलब वो प्रथम n पदों का योग था और ये सभी पदों का योग, तो यहाँ पर फार्मूला हो जाता है s बराबर n/2 ब्रैकेट में छोटा ब्रैकेट a प्लस an ब्रैकेट क्लोज, और an ये चूँकि अंतिम पद होता है इसी वजह से इसको l से भी डिनोट किया जाता है। तो ये महत्वपूर्ण फार्मूले 3 हैं, 1 2 और ये 3, और ये व्यापक समीकरण, इससे हमें क्या समांतर श्रेणी की सीरीज बनानी पड़ेगी। ठीक है, धन्यवाद।